हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 7 पीज ऑफ मार्केटिंग क्या है। 7 पीज। द 7 पीज ऑफ मार्केटिंग एक्सटेंड द ट्रेडिशनल 4 पीज ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन to include 3 additional elements: people, process, and physical evidence. This extended marketing mix is essential for service oriented businesses and modern marketing strategies. अब जो हमारा 7 पी है, ये 4 पी का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें हम पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस हमने ऐड कर दिया है। वन बाय वन हम इसमें देखेंगे इन 7 पीस को। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट रिफर्स टू गुड्स or services a business efforts to meet customer needs. It include features, quality, branding and life cycle management. अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं कि वो कस्टमर की नीड को मीट कर रहा है, उसके जो फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, ब्रांडिंग है या फिर उसकी पूरी लाइफ साइकिल, ये चीज़ हो गई प्रोडक्ट के बारे में। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एप्पल आईफोन इज़ अ प्रोडक्ट नोन फॉर इट्स इनोवेशन, या उसका जो डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन, और फिर यूज़र फ्रेंडली उसके जो फीचर्स हैं, उसमें ये चीज़ें आ गई। फिर इसके बाद आते हैं प्राइस पे। प्राइस क्या है? द अमाउंट कस्टमर पेज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मस्ट रिफ्लेक्ट द वैल्यू परसीव्ड बाय कस्टमर एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव। अब जो हमारा प्राइस है, वो वो होता है कि जो कस्टमर है उसे पे करता है, या फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट करती है कि मतलब कि ये प्राइस इस सामान का होना चाहिए, तो फिर कस्टमर उसके लिए पे करेगा। और वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए कि अगर और भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में तो उसका प्राइस उसके आगे पीछे रहता है, तो जिसमें कस्टमर को फ़ायदा दिखता है या उसमें क्वालिटी दिखती है तो वो लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सामान खरीदने गए और उसमें जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं था, दूसरा है, तो और हमें अर्जेंसी है तो हम उसे महंगा भी खरीद लेते हैं। जो 2-4 रुपये महंगा है, 10 रुपये महंगा है, तो खरीद के वो काम हमें चलाना है, भले हम एक ही पीस लेंगे लेकिन लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। फिर इसका एक एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स यूज टायर्ड परचेजिंग प्राइस प्लान्स ऑन कंटेंट एक्सेस एंड स्ट्रीमिंग क्वालिटी। अब नेटफ्लिक्स का जो प्राइसिंग प्लान है वो इस हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं ताकि लोग कंटेंट को मतलब एक्सेस करें और उसकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी को, कि लाइक वो ऐसे भी देते थे कि लाइक मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र, मल्टी स्क्रीन वाला। अब तो इन्होंने आई थिंक ये बंद भी कर दिया है। सो इसके बाद आते हैं थ्री प्लेस, मतलब थर्ड है प्लेस। प्लेस रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल टू कस्टमर्स। इसका एग्जांपल है अमेजन इंश्योर्स ग्लोबल रीच थ्रू इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड लोकलाइज्ड डिलीवरी सिस्टम। अब जो हमारा प्लेस है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध भी होना चाहिए कस्टमर के लिए। तो हमने प्राइस तो बना लिया, मतलब प्राइस सेट कर दिया, प्रोडक्ट भी बना लिया, लेकिन अगर वो सही जगह पे, सही प्लेस पे उपलब्ध नहीं रहेगा तो कस्टमर उसे कैसे लेगा? तो ये भी ज़रूरी है। तो कुछ अब इसका है कि ये बेस्ट तरीका है कि हर जगह कस्टमर पहुंच तो नहीं सकता, तो अमेजन वालों ने ये तरीका निकाला कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके प्रोडक्ट देखिए, स्क्रॉल करिए, ऑर्डर करिए एंड बुक करिए, और ये आपको घर तक ला के सामान दे जाएगा। तो ये एक बहुत कन्वीनियंट वे इन्होंने बना रखा है। फिर इसके बाद आते हैं हमारा प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन encompasses all activities that communicate the product or service to the target audience including advertising, social media campaigns and sales and promotion. अब प्रमोशन क्या है? हर जगह हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जो ऐसी एक्टिविटीज़ करनी जो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करे, जैसे कि ताकि हम ऑडियंस को टारगेट कर सकें। अब इसमें एडवर्टाइजिंग भी इंक्लूडेड होती है, सोशल मीडिया कैंपेन हम रन करते हैं, सेल्स का प्रमोशन करते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला रन टीवी एड्स, डिजिटल कैंपेन एंड स्पॉन्सरशिप टू मेंटेन ब्रांड अवेयरनेस। कोका कोला ये बेस्ट तरीके से प्रमोशन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करता है, पेड है, अनपेड है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पीपल। पीपल रिफर्स टू द इंडिविजुअल इन्वॉल्विंग in delivering the product or service including employees, sales staff and customer service team. Customer satisfaction often depend on their interaction. इसका एग्जांपल है Starbucks employees are trained to provide personalized and friendly service enhancing the customer experience. अब जैसे कि people यहाँ पे वो लोग की है कि जो
किसी तरह से हमें प्रोडक्ट या सर्विस से एसोसिएट है, वो सिर्फ कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर के अलावा लाइक जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, या हमारे सेल्स स्टाफ है, या मैनेजमेंट स्टाफ है, या कस्टमर सर्विस टीम है, तो जो प्रोडक्ट से मतलब नियरली एसोसिएटेड हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट कर रहा ही है। तो फिर कस्टमर, ये पूरी तरह कस्टमर लाइक सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से फिर वो फ्यूचर इंटरेक्शन उसकी होती रहती है प्रोडक्ट से। अब जैसे स्टारबक्स में क्या है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ उनको इस हिसाब से ट्रेंड किया गया है कि वो कस्टमर को लाइक मतलब फ्रेंडली बिहेवियर दें, या उनका एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए। अब जैसे होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है, यही चीज़ होती है मोस्टली। वो इसी पे फोकस करते हैं कि कितना अच्छा से अच्छा वो एम्बियंस एनवायरनमेंट के साथ मतलब कि कस्टमर सर्विस दे सकें, ताकि कस्टमर बार बार उस होटल में आए कि हाँ, वहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छे से बर्ताव किया, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने लाइक जो हमें नीड थी वो भी दी, उन्होंने कुछ चीज़ें फ्री में भी ऑफर हुई। तो ये सब चीज़ें करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। दिस इंक्लूड कस्टमर जर्नी, सर्विस डिलीवरी एंड बैक एंड ऑपरेशन। इसका एग्जांपल है डोमिनोज स्ट्रीमलाइन पिज्जा ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस इंश्योर कस्टमर रिसीव दियर ऑर्डर क्विकली एंड रिलायबली। अब इस प्रोसेस में आते हैं कि हमारा जैसे कोई प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट हो गया या सर्विस हो गई, जो कस्टमर ने ऑर्डर किया तो उसे एफिशिएंटली हम मतलब टाइमली अच्छे से उसको डिलीवर करते हैं विदाउट डैमेजिंग। उसको गुड स्टेज में होना चाहिए, अच्छे स्टेटस में होना चाहिए, कि जैसा प्रोडक्ट कस्टमर को दिखा, विजन्स लाइक उसने जो देखा वैसा ही मिले। तो इसमें हमारी कस्टमर की जो जर्नी है प्रोडक्ट को लेकर, कि प्रोडक्ट मतलब वहाँ हब से निकला, फिर वो जो है फिर मतलब कि अलग लास्ट माइल ऑपरेशंस के हब के पास गया, फिर वहाँ से वो जो है लाइक डिलीवरी बॉय के पास गया, फिर बैक एंड टीम, ये सब मतलब कि कोऑपरेट करके फिर वो कस्टमर के पास एट द एंड पहुँचता है। फिर इसके बाद है कि जैसे हमारी खाने की जो फूडिंग कंपनीज हैं, कुछ डोमिनोज हो गई, बर्गर है, या पिज़्ज़ा कंपनीज हो गई, या मैकडॉनल्ड्स हो गया, तो ये लोग यही काम करते हैं कि लाइक कस्टमर ने ऑर्डर किया, या स्विगी जोमेटो हो गया, कि ऑर्डर को तुरंत ये गए वहाँ पे, सामान मतलब खाना रेडी होता है, फिर फ्रेशली उसको हमारे सामान को डिलीवरी बॉय पिक करता है और फिर उसे सडन ला के कस्टमर को दे देता है। फिर आते हैं फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या है, द tangible and intangible element that support the customer experience of the product or service, reinforcing its value. This can include packaging, branding, store ambience, or digital interface. Example, the well-designed interior of a luxury hotel such as Marriott create a premium atmosphere रिफ्लेक्टिंग द ब्रांड क्वालिटी। अब जो फिजिकल एविडेंस है वो मतलब ज़रूरी नहीं कि वो उसे छुआ ही जा सके, या वो टेंजिबल हो सकता है या इनटेंजिबल एलिमेंट्स हैं, जो कि कस्टमर को सपोर्ट करने की प्रोडक्ट की लाइक सर्विस को लेके उसमें जो वैल्यू एडिशन हो तो हो रही है, या किस तरह से लाइक वो आपको सपोर्ट करके अच्छा बर्ताव करके जो वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, या पैकेजिंग में, या फिर ब्रांड, या फिर जिस जैसे आप किसी लोकेशन पे मूव करते हैं, बहुत अच्छी सी जगह है, या फिर जैसे पिक्चर हॉल, थिएटर हॉल में देखते हैं आपने कितना अच्छा सा वो एम्बियंस वहाँ का होता है। और जैसे कि हमारे मैरियट होटल है, या आईटीसी हो गया, या फिर महिंद्रा, इन सब के जो होटल्स हैं, तो बहुत अच्छे से वो डिज़ाइन किए थे, प्रीमियम एटमॉस्फेयर होता है, वो अच्छी अच्छी लोकेशंस पे डिज़ाइंड है कि आपको वहाँ पे एक लाइक इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया होता है इन्होंने, क्वालिटी मिले, इसलिए उनके प्राइसेस लाइक हाई होते हैं। तो इसी के साथ ये है, अब अगर इसकी हम क्विक समरी देखेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है इसका फोकस होता है व्हाट यू आर ऑफरिंग टू कस्टमर, आप कस्टमर को क्या ऑफर कर रहे हैं। और प्राइस है, प्राइस फोकस करता है द कॉस्ट कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्या दाम पे करेगा। प्लेस क्या है, वेयर एंड हाउ द प्रोडक्ट सर्विस इज अवेलेबल। अब प्रोडक्ट है, प्राइस है, तो कहाँ पे सामान मतलब कस्टमर को मिलेगा या कहाँ उपलब्ध है, किस तरह से। प्रमोशन क्या है, कम्युनिकेटिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट सर्विस टू कस्टमर।
प्रमोशन क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हैं या मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर के लिए। फिर है द पीपल क्या है, द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट सर्विस एंड एंगेजिंग विद कस्टमर। पीपल वो लोग हैं कि जो इन्वॉल्व है किसी तरह से हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से कि कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए। फिर है प्रोसेस क्या है, द सिस्टम एंड वर्कफ्लो इंश्योर एफिशिएंटली एंड कंसिस्टेंट डिलीवरी। अब जो हमारा प्रोसेस क्या है, जो हमारी जो पीपल एसोसिएटेड जो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को डिलीवर हो जाए और बहुत एफिशिएंटली और स्मूथली। फिजिकल एविडेंस क्या है, द एनवायरनमेंट और एलिमेंट दैट इनहेंस कस्टमर ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस। अब फिजिकल एविडेंस वो एक वातावरण है या वो एलिमेंट है जो कस्टमर के ट्रस्ट को या एक्सपीरियंस को इन्हांस करे। सो by carefully optimizing all 7 P's, businesses can enhance customer satisfaction, improve brand loyalty, and achieve sustained success in highly competitive market. इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।